फिर अपन बात करते हैं कॉर्टिसोल की। तो कॉर्टिसोल जो 90 to 95% कॉर्टिसोल है ना, वो क्या किस फॉर्म में पाया जाता है? वो बाइंडेड फॉर्म में पाया जाता है। बाइंडेड फॉर्म। कॉर्टिसोल अपन सभी जानते हैं एक बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। अब मैंने बताया 90 to 95% कॉर्टिसोल जो रहता है बाइंडेड फॉर्म में। कौन इसको बाइंड करके रखता है? वो रहता है सीबीजी। सीबीजी क्या है? यह है कॉर्टिसोल बाइंडिंग globulin, which is also known as transcotin. Transcotin. All right. Talking about T half. T half of cortisol, half life of cortisol, both year around 60 to 90 minutes. अब कॉर्टिसोल के फंक्शंस की बात करते हैं। तो फंक्शंस सबसे पहला ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट डालता है? तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे कॉर्टिसोल का होता है डुअल इफेक्ट। डुअल इफेक्ट यानी एनाबॉलिक भी, एनाबॉलिक एक्शन भी होता है और कैटाबॉलिक एक्शन भी होता है। तो एनाबॉलिक एक्शन में क्या करता है? एनाबॉलिक में कॉर्टिसोल जो रहता है वो लीवर में जाके क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ये तो हो गया एनाबॉलिक एक्शन। कैटाबॉलिक एक्शन क्या करता है? कॉर्टिसोल मसल में जाके मसल प्रोटीन प्रोटियोलाइसिस कॉज करता है। मसल प्रोटीन प्रोटियोलाइसिस। और क्या रिलीज होता है? रिलीज होता है अमीनो एसिड, कौन सा? एलेनिन। इसलिए इसलिए होता क्या है, जिन जिन लोगों में कुशिंग सिंड्रोम देखा जाता है, क्या देखा जाता है? कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में होता क्या है, जिन जिन लोगों को कुशिंग सिंड्रोम होता है उनमें कॉर्टिसोल का अमाउंट बढ़ जाता है। तो कॉर्टिसोल का अमाउंट बढ़ जाता है मतलब मसल प्रोटीन प्रोटियोलाइसिस ये भी बढ़ जाता है, जिस कारण मसल वीकनेस देखने को मिलती है। मसल वीकनेस। जिन जिन पेशेंट्स में कुशिंग सिंड्रोम होता है, जिन लोगों को, उनमें मसल वीकनेस देखने को मिलती है अपन को। ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं कॉर्टिसोल का इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कॉर्टिसोल जो रहता है वो है क्या? वो एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन मतलब ये क्या करता है कॉर्टिसोल? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है। अब देखो, कॉर्टिसोल जो रहता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ये तो मैंने बता दिया कि इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। कैसे बढ़ाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक एलिनीन। ठीक है। तो जिस बंदे में मान लो कॉर्टिसोल अगर बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड दिस में लीड टू डायबिटीज।
डायबिटीज mellitus, डायबिटीज mellitus। और राइट, फिर अपन इधर ही बात कर लेते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म की। कुछ है नहीं लिपिड मेटाबॉलिज्म में, तो बस यही है कि कॉर्टिसोल क्या कॉज करता है, कॉर्टिसोल क्या कॉज करता है, लिपोलाइसिस कॉज करता है। ठीक है, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट अदर फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल, अदर फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। इसमें देख, सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटी इंफ्लामेटरी फंक्शन। कॉर्टिसोल एक एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन है। क्यों? क्योंकि ये लेवल किस किस के कम करता है, इट रिड्यूसेस लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, phospholipase A2, हिस्टामीन एंड इंटरल्यूकिन 2। इनके लेवल को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। दूसरा कि इसका इफेक्ट बोन पे क्या रहता है, तो बोन पे क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट, जिससे क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जिन लोगों में कॉर्टिसोल ज्यादा देखने को मिलेगा उन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है, ऑस्टियोपोरोसिस। तीसरा अपन देखते हैं इफेक्ट ऑन ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल में ये कुछ ब्लड सेल तो है जिनका अमाउंट ये बढ़ा देता है। किनका बढ़ा देता है, न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट बढ़ा देता है, और आरबीसी का अमाउंट बढ़ा देता है, न्यूट्रोफिल्स एंड आरबीसी। लेकिन कुछ का अमाउंट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। किनका, लिम्फोसाइट्स का और इयोसिनोफिल्स का। तो लिम्फोसाइट और इयोसिनोफिल्स का अमाउंट तो ये डिक्रीज कर देता है, लेकिन इंक्रीज किसका करता है, न्यूट्रोफिल और आरबीसी का अमाउंट ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, फोर्थ अपन बात कर रहे हैं, अपन ने बात कर ली एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन की इसके बोन पे, ब्लड सेल। अब हम बात कर रहे हैं जीआईटी पे। अब देखो, कॉर्टिसोल का ज्यादा सिक्रीशन क्या कॉज करता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ा देता है। एसिड एसिड सिक्रीशन को बढ़ा देता है, विच कैन कॉज पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब अपन किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसमें याद रखना है कि कॉर्टिसोल का ज्यादा अमाउंट, कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल डिक्रीज करता है जी एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसके अमाउंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन एक और रहता है, वो रहता है परमिसिव एक्शन। ये परमिसिव एक्शन क्या है, ये परमिसिव एक्शन ये है कि जस्ट मियर प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिसोल, है ना, कि जस्ट कॉर्टिसोल की प्रेजेंस क्या करती है, एनहांस करती है फंक्शन ऑफ सम हार्मोन्स लाइक कैटेकोलामाइंस, which then causes lipolysis, bronchodilation। All right, अब एट लास्ट अपन बात करते हैं
एड्रिनल सेक्स स्टेरॉइड्स की। सो एड्रिनल सेक्स स्टेरॉइड्स में ना कहाँ से तो सबसे पहले कहाँ से रिलीज होते हैं ये? एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी जोना रेटिकुलरिस से, है ना। इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, DHEA। एड्रिनल सेक्स स्टेरॉइड्स में भी दो हार्मोन आते हैं, DHEA एंड एंड्रोस्टेनिडाइोन। ठीक है। ये जो दोनों हार्मोन रहते हैं ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। और इनका फंक्शन क्या रहता है? इनके फंक्शन रहता है सबसे पहला सेक्स डिजायर, जिसे अपन लिबिडो बोलते हैं, लिबिडो। और दूसरा इनका फंक्शन रहता है हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ कहाँ पे? दो एरियाज पे, एक तो एक्सिलरी एरिया और दूसरा प्यूबिक एरिया। तो यहाँ पे अपना खत्म होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड अपने यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बताना है ना। मेजरली एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था ना, वो है आपके, एक तो सबसे पहली स्लाइड जिसमें मैंने एड्रिनल कॉर्टेक्स का चार्ट बनाया था ना, जोना ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस, उनसे कौन कौन से हार्मोन निकल रहे, वो तो कर ही लेना अच्छे से। और दूसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कॉर्टिसोल के फंक्शन। कॉर्टिसोल के फंक्शन तो आपको आने चाहिए। कितने सारे फंक्शन थे? तीन तो प्राइमरी फंक्शन थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के, और 6 अदर फंक्शंस थे, है ना। एक फंक्शन था एंटी इंफ्लामेटरी, एक था जीआईटी पे, एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एक बोन पे, एक ब्लड सेल पे, एक परमिसिव एक्शन, है ना। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। कॉर्टिसोल वाला पार्ट भी इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। तैयार तो आप पूरा ही करना एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कॉर्टिसोल के फंक्शन वाला। तो थैंक यू।